कहानी है यूनानी देवताओं की, जिसके हिसाब से जब ये दुनिया नई नई बनी थी तो पहली बार इमॉर्टल्स को ये पता चला कि वो एक दूसरे को मार भी सकते हैं। फिर हेवन में एक जंग हुई जहां सबसे ताकतवर हथियार एपेरस धनुष का इस्तेमाल किया गया, मगर फिर वो हथियार कहीं खो गया। जंग में जो जीते उन्होंने खुद को देवता कहा और राज करने लगे, और हारने वाले टाइटन्स कहलाते, जिन्हें बाद में कैद कर दिया गया टार्टरस में। मगर वक्त के साथ साथ ये सब कहानी बन के रह गई, और अब फिर से एक शैतान वो ये सब शुरू करने वाला है। ये तो आगे कहानी में देखेंगे कि क्या होता है। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे। तो कहानी की शुरुआत होती है ग्रीस से। साल था 1228 BC। हम एक राजा को देखते हैं जो एक मोनेस्ट्री में आता है। ये यूनानी देवताओं का दौर है जहाँ इंसान उन्हें पूछते। हम एक राजा को देखते हैं। इस राजा का नाम हिपेरियन है, और इसकी कहानी ये है कि पहले ये देवताओं को पूछता था, उन्हें मानता था, मगर इसकी पूरी फैमिली वो मर गई, और इसने देवताओं से बहुत मदद मांगी, मगर देवताओं ने इसकी फैमिली को नहीं बचाया, और अब ये गुस्से की आग में जल रहा है। यहाँ इस मोनेस्ट्री में भी वो देवताओं की काफी इंसल्ट करता है, और अब इसके इरादे वो ठीक नहीं है। जब भी यूनानी देवताओं की बात आती है तो टाइटन्स को भी हमेशा मेंशन किया जाता है, और इस कहानी में भी ऐसा ही है। अब हिपेरियन वो देवताओं से इतनी नफरत करने लगा है कि वो उनके खिलाफ जंग का ऐलान करता है, और वो टाइटन्स को आजाद करने वाला है। मगर उसे चाहिए था एपेरस धनुष। ये एक बहुत ही पावरफुल वेपन है, और उसी वेपन से वो टाइटन को आजाद करने वाला है। मगर वो धनुष वो किसी को नहीं पता कि कहाँ है। तो अब राजा हिपेरियन वो कुछ ऑरिकल्स को पकड़ने आता है, और उनमें से एक ऑरिकल वो सही फ्यूचर देख सकती है। उसका नाम पेहेड्रा होता है, और वही है जो हिपेरियस को उस धनुष तक पहुंचा सकती है। तो वो उन सभी ऑरिकल्स को कैद करता है। फिर हमें ग्रीस का एक गांव दिखाया जाता है, और वहाँ हम तीसियस नामी एक लड़के को देखते हैं। अब तीसियस की कहानी ये है कि उसके फादर वो नहीं है, मतलब कि उसकी माँ के साथ ज्यादती हुई थी, मगर असलियत में तीसियस की माँ वो काफी सही औरत होती है, देवताओं को मानती है और अपने बेटे से प्यार करती है। अब तीसियस वो जवान हो गया था, और बचपन से ही एक बूढ़ा आदमी वो उसका गुरु था। उसने तीसियस को बहुत कुछ सिखाया, यहाँ तक के लड़ाई भी। मगर यहाँ तीसियस वो देवताओं पर बिलीव नहीं करता था, वो नहीं मानता था इन बातों को। वो उन बातों पर बिलीव करता जो अभी है। जैसे उसकी माँ वो तीसियस से पूछती है तो वो जवाब देता है कि माँ मेरा बाला ये हकीकत है, देवताओं से ज्यादा मुझे इस पर भरोसा है। खैर तीसियस की सोच यही थी, और उसकी माँ की बिल्कुल उलट। बचपन से ही तीसियस वो लड़ाई की ट्रेनिंग ले रहा था, और वो बूढ़ा आदमी ही उसे ट्रेनिंग देता। तो अगले दिन उसी गांव में कुछ सिपाही आते हैं, और वो सभी गांव वालों को वार्न करते हैं कि यहाँ पर राजा हिपेरियन वो हमला करने वाला है, और जान बचाने के लिए उन्हें टार्टरस में जाना होगा। वहाँ मजबूत दीवार है, हम सभी वहाँ पर पनाह लेंगे। तो गाँव वाले वो अपना सारा सामान वगैरह समेटने लगे, मगर उन्हें ये भी कहा जाता है कि कुछ लोग वो कल जाएंगे, जैसे बूढ़े, बच्चे और कमजोर लोग। तो तीसियस भी अपनी माँ को लेकर टार्टरस की ओर उन लोगों में शामिल होता है। मगर यहाँ एक सिपाही वो तीसियस की इंसल्ट करता है, और एक तो वो उसे ये कहता है कि तुम कल आना अपने जैसे लोगों के साथ ही वो उसे नाजायज औलाद भी कहता है, और उसकी माँ को भी एक बदकार औरत कहता है। इस बात से तीसियस को बहुत गुस्सा आता है, और वो उनसे लड़ता है। चूंकि तीसियस वो काफी अच्छा होता है लड़ाई में, तो वो अपनी इस काबिलियत का इस्तेमाल करके उस सिपाही को पकड़ लेता है, और उसकी गर्दन पर तलवार रखता है, और बाकी सिपाहियों को कहता है कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसका सर तन से जुदा कर दूंगा। मगर इतने में फौज का कप्तान भी आता है। वो तीसियस और अपने सिपाहियों को ये सब रोकने के लिए कहता है, मगर तीसियस वो कप्तान से वादा लेता है कि उसके गांव वाले वो सेफली टार्टरस तक पहुंचेंगे। वो वादा करता है। खैर फौज के कप्तान ने तीसियस की ये लड़ाई देखी तो वो उसकी तारीफ करता है, और अपने फौज में शामिल और इस लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए भी उसे कहता है। मगर तीसियस वो इनकार करता है, ये कहकर के आखिर मैं तुम्हारे लिए क्यों लड़ूं, कभी भी तुम हमें छोड़कर जा सकते हो। इस पर कप्तान वो कुछ नहीं कहता, मगर बाद में वो उस सिपाही के पास आता है जिसने तीसियस और उसकी माँ की बेइज्जती की थी, और उसे सजा के तौर पर फौज से निकाल दिया जाता है। इसका नाम लेसेंडर होता है। अब लेसेंडर वो इस बात से बहुत गुस्सा था, और बदले की आग में
वो सीधे राजा हिपेरियन के पास जाता है। एक तरह से वो गद्दार बन गया। वो राजा हिपेरियन को अपनी वफादारी पेश करता है और उसे गांव के बारे में भी बताता है कि कल वहां से बाकी लोग जाएंगे। राजा हिपेरियन वो उसे अपनी फौज में शामिल तो करता है, मगर उसे गर्म लोहे का एक मास्क भी पहना देता है। अब अगले दिन दिखाया जाता है जहां गांव के कुछ लोग वो पीछे रह गए थे, वहां पर हिपेरियन की फौज वो लोगों पर हमला कर देती है। अब यहाँ तीसियस की माँ भी थी, तो हमले में उसे भी मार दिया जाता है। हालांकि अपनी माँ को बचाने के लिए वो बहुत लड़ता है, काफी सिपाहियों को मार देता है, मगर वो अपनी माँ को नहीं बचा पाता। वो उसका गला ही काट देते हैं और तीसियस को बंदी बना लिया जाता है। और फिर हम देखते हैं जहाँ उसे नमक के खदानों में ले जाया जा रहा था। अब ये दिखाया जाता है कि ऊपर देवता जो आसमान से ये सब देख रहे थे, ये नाइंसाफी, मगर यहाँ पर कुछ रूल्स है। देवता वो डायरेक्ट इंसानों के कामों में दखल नहीं देते। जैसे अगर कोई मरता है तो देवता वो उन्हें बचाने नहीं आते। किसी जालिम इंसान को भी एकदम से वो सजा नहीं देते। ये सब एक सिस्टम के अंडर होता है, ये सबको लिमिटेड ही रखता है। अब कुछ बातें वो होना तय है। अब ज़्यूस जो सबका राजा था और एक पावरफुल देवता, बाकी जितने भी देवता थे जैसे अपोलो, हरक्यूलिस, पोसाइडन, अथीना, इरिस, वो ज़्यूस से इजाजत लेना चाहते थे कि वो इस मुश्किल घड़ी में इंसानों की मदद करे। मगर ज़्यूस वो उन्हें सख्त वार्निंग देता है कि अगर किसी देवता ने भी इंसानों की मदद की तो वो ये कानून तोड़ेगा। तब तक देवता वो इंसानों की मदद नहीं करेंगे जब तक टाइटन्स आजाद ना हो जाए। मगर यहाँ अपोलो पूछता है कि अगर हिपेरियन को वो धनुष मिल गया तो क्या? खैर ज़्यूस वो इस मामले में कुछ नहीं कहता। हमें दिखाया जाता है जमीन पर हिपेरियन के लोग जो उन गुलाम लोगों को ले जा रहे थे, जिसमें तीसियस भी था, और वो एक जगह रुकते हैं। यहाँ तीसियस वो बहुत ज्यादा गम में डूबा था। एक तो हिपेरियन के लोगों ने उसकी माँ को मार डाला उसकी आंखों के सामने, और दूसरा वो उसे बचा नहीं पाया। फिर वहाँ वो ओरेकल आती है। अब वहाँ से गुजरते टाइम ओरेकल का पाँव वो तीसियस के पाँव से टच होता है, और यहाँ उस ओरेकल को फ्यूचर की एक झलक नजर आती है, और वो देखती है कि ये लड़का यानी तीसियस और राजा हिपेरियन वो एक हो गए। तीसियस के हाथ में वही एपरस धनुष है और उसने हिपेरियन से हाथ मिला लिया है। इन्होंने पूरे यूनान और पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। तो जब वो पानी पी रही थी वो वहाँ एक आदमी को कहती है जो कि बंदी था कि आधी रात को तैयार रहना, हम यहाँ से निकलने वाले हैं। और वो तीसियस की तरफ इशारा करती है कि उसे भी अपने साथ लेना। तीसियस की हालत बुरी थी, मगर ओरेकल वो उसे यहाँ से निकालने वाली थी। अब वो समझ गई कि तीसियस को खुद देवताओं ने चुना है। अगर वो हिपेरियन के साथ मिल गया तो सच में पूरा यूनान वो बर्बाद हो जाएगा। तो रात को ओरेकल्स और तीसियस भी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। और जब हिपेरियन को इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी फौज को बेच देता है कि उसे वो ओरेकल वो जिंदा चाहिए किसी भी हाल में। ये हिपेरियन राजा ये बहुत जालिम इंसान है, ये किसी पर भी रहम नहीं खाता। यही वजह है कि अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को वो मिटा रहा है। अब यहाँ से जो ओरेकल भागी थी असल में उसकी 3 बहनें वो यहीं पर रह गई, मगर किसी को ये पता नहीं था कि असली ओरेकल कौन है। मगर हिपेरियन को पता था कि ये असली ओरेकल नहीं है और आगे वो उसे काफी भयानक सजा देने वाला है। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ ओरेकल, तीसियस और उसके बाकी साथी वो एक बोट में थे, मगर वहाँ हिपेरियन के सिपाही वो पहुँच जाते हैं और वो उन्हें पकड़ने वाले थे कि तब आसमान से देवता अपोलो वो ये सब देख रहा था। अब यहाँ रूल था कि कोई भी देवता वो इंसान की मदद नहीं करेगा, मगर फिर भी अपोलो वो ये रूल तोड़ देता है और आसमान से बहुत तेजी से समंदर में गोता लगाता है। उसके पानी में आते ही ऊंची लहरें बन जाती है और जहाँ पर हिपेरियन के सिपाही वो उन लोगों को पकड़ रहे थे, तेज लहर वो उस बोट को दूर धकेल देती है। इस लहर की वजह से उनके साथ हादसा होता है। हिपेरियन के लोग वो मारे जाते हैं, मगर तीसियस, ओरेकल और बाकी वो जिंदा बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं जहाँ तीसियस वो ओरेकल से बात करता है, उससे पूछता है कि तुम्हें पहले से ही पता था ना कि ये सब होने वाला है और हम बच जाएंगे? तो वो जवाब देती है कि हाँ, और वो ये भी कहती है कि ये देवताओं की तरफ से एक वरदान है। मगर तीसियस वो ये नहीं मानता था। वो कहता था कि ये वरदान नहीं है क्योंकि तुम सिर्फ फ्यूचर देख सकती हो, उसे बदल नहीं सकती। अब तक तीसियस वो देवताओं को नहीं मानता था और वो ओरेकल को कहता है कि मेरी माँ वो देवताओं को बहुत मानती थी, मगर जब उसका सर तन से जुदा किया जा रहा था किसी भी देवता ने उसकी मदद नहीं की। अब यहाँ ओरेकल वो तीसियस से पूछती है कि जब तुम्हारी माँ की मौत हुई क्या तुमने उसकी लाश को सही से दफनाया? तो वो जवाब देता है कि नहीं, क्योंकि खुद तीसियस वो इन बातों को नहीं मानता था और उनकी लाश वो अभी भी वहाँ पड़ी थी। मगर ओरेकल वो उसे मशवरा देती है कि हमें वहाँ जाना होगा और उसे सही तौर तरीकों से दफनाना होगा। अगर तुम देवताओं को नहीं मानते तो तुम्हारी माँ मानती थी।
इसके बाद वो सब लोग उस गांव में जाते हैं जहां हिपेरियन के लोगों ने हमला किया था और तीसियस की मां को मार डाला था। उसकी लाश अभी भी वहां पड़ी थी। तो तीसियस वो उसकी लाश को कपड़े में लपेटकर, जैसे उस जमाने के लोग किया करते थे, और उसे वहां के केव में ले जाता है जहां पर ये अपने लाशों को रखते। वहां पत्थर के अंदर ही वो उसे रखते, मगर तब तीसियस वो लाश को अंदर रख रहा था और किसी चीज से वो टकरा रही थी। वो एक पत्थर था। तो तीसियस वो उस पत्थर को तोड़ने लगा और जैसे ही वो पत्थर टूट जाता है उसके अंदर वही एपरस धनुष था। अब ये वही धनुष है जिसे ओरेकल ने अपने विजन में देखा था और ये हजारों साल पहले एक जंग में खो गया था। मगर ये कोई आम धनुष नहीं होता, क्योंकि जब तीसियस वो उसे खींचता है उसमें खुद ही एक एरो वो रोशनी वाला वो बन जाता है। तो ये हथियार ये काफी पावरफुल है। खैर तीसियस वो उसे देख ही रहा था कि तब उसी जगह हिपेरियन का भेजा हुआ एक खतरनाक जानवर वो आ जाता है और वो तीसियस को मारने की कोशिश करता है। तीसियस उससे लड़ता है और उसे मार देता है, मगर जब वो वहाँ से निकलता है तो देखता है कि वहाँ हिपेरियन के लोगों ने ओरेकल और बाकी लोगों को बंदी बना लिया है। मगर अब तीसियस के पास एपरस धनुष था तो वो उसका इस्तेमाल करता है और उससे अनलिमिटेड तीर वो छोड़े जा सकते हैं। तो वहाँ जितने भी लोग थे तीसियस वो उन पर तीर बरसाता है और अपने साथियों को बचा लेता है। मगर उस जानवर से लड़ने की वजह से वो भी जख्मी हो गया था, जहाँ बाद में ओरेकल वो उसके जख्मों पर पट्टी लगा रही थी। मगर यहाँ तीसियस की सोच बदल जाती है और वो ये कहता है कि उसकी माँ वो सही थी और ओरेकल भी उसे समझाती है कि तुम्हारी माँ की वजह से तुम यहाँ आए और तुम्हें ये धनुष मिला, यही तुम्हारा मकसद था, मतलब यहाँ आना, इसे पाना और अब आगे चलकर तुम हम सबको जीत दिलाओगे। मगर यहाँ तीसियस और ओरेकल वो एक दूसरे के करीब आते हैं। अब ओरेकल की कहानी ये है कि असल में आज तक वो किसी भी मर्द से नहीं मिली थी, क्योंकि वो एक ओरेकल है और अगर उसने ऐसा किया तो उसकी ये पावर खत्म हो जाएगी। मगर अब उसे तीसियस से प्यार हो गया और वो भी ये मानने लगी कि ये पावर कोई वरदान नहीं है और वो अब दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहती है और दोनों ही फिजिकल हो जाते हैं। अगले दिन ये लोग उसी जगह जाने वाले थे जहां ओरेकल की बहनें वो कैद थी। हिपेरियन ने उन्हें बंदी बना लिया था, मगर जब ये लोग वहां जाते हैं वहां कोई नहीं होता। उनकी वो फौज वो जा चुकी थी, क्योंकि हिपेरियन और उसकी फौज वो टार्टर्स की दीवारों के करीब पहुंच गई थी। मगर वहां तीसियस और बाकी लोग वो चीखें सुनते हैं और वहां लोहे का बना एक बड़ा बुल था जो आग पर खड़ा था। और जब वो लोग उस बुल को खोलते हैं, हिपेरियन ने ओरेकल की बहनों को उसमें कैद कर दिया था और वो अंदर जल रहे थे। वो लगभग मर गए थे। अब उन्हें पता नहीं था, मगर ये जाल था, क्योंकि जब ये लोग वहां थे तो हिपेरियन के लोग वो उन पर हमला करते हैं। इस हमले में तीसियस से वो धनुष गिर जाता है। धनुष के गिरते ही एक जानवर वो उसे ले जाता है, क्योंकि वो उसे हिपेरियन के पास ले जाने वाला था। और यहाँ भी तीसियस और उसके साथी वो खतरे में थे, वो पकड़े जा सकते थे, वो उन्हें मारने ही वाले थे। मगर तब दीवी, इथीना और इरिस वो आ जाते हैं इन लोगों की मदद करने के लिए। वो उन सभी सिपाहियों को मार देते हैं और उन्हें घोड़े भी देते हैं। इथीना वो उन्हें कहती है कि तब तक मत रुकना जब तक टार्टरस की दीवारों तक ना पहुंच जाओ। मगर तब वहाँ खुद ज़्यूस आते हैं और यहाँ वो बहुत गुस्सा आते, क्योंकि इरिस और इथीना ने कानून को तोड़ा है। वो इंसानों की मदद खुले आम नहीं कर सकते थे, तो मजबूरन वो अपने ही बेटे इरिस को मार देता है। इस बात से वो बहुत गुस्सा था। अब सिर्फ ओरेकल और तीसियस ही बचे थे, तो ज़्यूस वो गुस्से में तीसियस को कहता है कि अब कोई भी देवता तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। मुझे तुम पर भरोसा है तीसियस, मुझे सही साबित करो, अपने लोगों की हिफाजत करो। और ये सेम वही वर्ड्स थे जो उसके गुरु वो उसे कहा करते थे। वो समझ गया कि वो बूढ़ा आदमी खुद ज़्यूस ही था जो मुझे ये सब सिखा रहा था और उसे गाइड कर रहा था। वो दोनों घोड़ों पर सवार टार्टरस में पहुंच जाते हैं। अब इन बड़े बड़े दीवारों के अंदर ग्रीस के लोग थे और इन्हीं दीवारों के अंदर वो जगह है जहाँ पर टाइटन्स वो कैद है। तो वहाँ आने के बाद तीसियस वो ग्रीस के राजा को सारी कहानी सुनाता है और एपरस धनुष के बारे में भी बताता है। मगर ग्रीस का राजा वो ये सब नहीं मानने वाला था, उसे ये सब कहानियां ही लग रही थी। उसका कहना था कि कोई राजा वो जंग नहीं चाहता और हम उनसे समझौता कर लेंगे। मगर यहाँ इस राजा को नहीं पता था कि हिपेरियन वो समझौता करने नहीं आया। फिर हमें हिपेरियन भी दिखाया जाता है जो जंग के लिए बिल्कुल तैयार था और उसे ये खबर मिलती है कि एक आदमी है, उसका नाम तीसियस है और उसे बचाने के लिए खुद देवता वो आए थे, उसके लिए लड़े थे, मतलब उस पर देवताओं का हाथ है। तो हिपेरियन वो अपना एक मैसेंजर वहाँ भेजता है कि राजा हिपेरियन वो तीसियस से मिलना चाहता है।
तो अब तीसियस वो भी उससे बात करने जा रहा था और ओरेकल वो भी ये बात कहती है कि मैंने यही फ्यूचर देखा था, तुम हिपेरियन के साथ हाथ मिलाओगे और दोनों मिलकर पूरे यूनान को बर्बाद कर दोगे। मगर यहाँ तीसियस वो ओरेकल से पूछता है कि तुम कभी गलत हुई हो, क्योंकि उसकी वजह से मेरी माँ मर गई, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ, उसे मारना चाहता हूँ, मैं उसके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहता। और ये कहकर वो राजा हिपेरियन से मिलने जाता है और वहाँ भी तीसियस का इरादा राजा हिपेरियन को मारने का था, मगर वहाँ उसके सिपाही थे तो वो ऐसा नहीं कर पाता। अब हिपेरियन वो उसे ऑफर करता है कि अगर तीसियस वो उससे हाथ मिला ले तो वो उसे अपना खास आदमी बनाएगा, अपना वफादार बनाएगा और दोनों ही दुनिया पर राज करेंगे। मगर तीसियस वो हिपेरियन की ये ऑफर ठुकरा देता है और वो वापस जाने लगा। मगर यहाँ हिपेरियन वो उसे कहता है कि चाहे देवताओं का हाथ तुम पर क्यों ना हो, मगर कल मैं टाइटन्स को आजाद कर दूंगा और इस दुनिया पर राज करूंगा। फिर हम तीसियस और ओरेकल को देखते हैं, जहाँ तीसियस वो परेशान था इस बात से कि ज़्यूस ने उसे जिस काम के लिए तैयार किया है क्या वो कर पाएगा या नहीं। मगर ओरेकल वो उसे कहती है कि ज़्यूस ने बिल्कुल सही इंसान को चुना है। अब टार्टरस के दीवारों के बाहर हिपेरियन की फौज वो जंग के लिए आई थी और जब सुबह होती है तो दोनों तरफ से ही जंग की शुरुआत होती है। मगर दीवार के अंदर ग्रीस के लोग थे, वो सेफ थे। ये बहुत ही बड़ी और मजबूत दीवार थी, इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। मगर यहाँ राजा हिपेरियन के पास अब एपरस धनुष था और वो आगे आता है, उस धनुष का इस्तेमाल करता है क्योंकि वो कोई मामूली हथियार नहीं था। तो एक ही वार से वो उस मजबूत दीवार को तोड़ देता है। ये देखकर राजा कैसेंडर के सिपाही वो बहुत डर जाते हैं, वो जंग से भाग रहे थे क्योंकि राजा हिपेरियन से हर कोई डरता था और उसकी फौज वो भी काफी ताकतवर थी। मगर जब ये लोग हार मानने वाले थे, तीसियस वो एक ऊंची जगह पर जाता है और सबको कहता है कि हमें इनसे डरना नहीं चाहिए, ये भी हमारी तरह इंसान ही है और ये डरपोक है, इसीलिए उन्होंने निकाब पहने हैं और हम उन्हें हरा सकते हैं। खैर तीसियस की ये बातें सुनकर वो हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दोनों ही फौजें वो आपस में लड़ने लगी, मगर हिपेरियन का मकसद कुछ और ही था। वो अंदर आता है और एपरस धनुष लेकर वो उस जगह जाने लगा जहाँ टाइटन्स कैद थे। उसके रास्ते में राजा कैसेंडर भी आता है उससे बातचीत करने के लिए, मगर हिपेरियन को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो उसे मार देता है और सीधे उस जगह जाता है जहाँ टाइटन्स कैद थे। वो एपरस धनुष से तीर चलाता है। इतने में वहाँ तीसियस और उसके साथी हिपेरियन को रोकने के लिए आते हैं, मगर वो तीर चला चुका था और अब टाइटन्स वो आजाद होने वाले थे। तीसियस का साथी वो हिपेरियन से धनुष छीनने में तो कामयाब हो जाता है, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि टाइटन्स वो आजाद हो गए थे। तीसियस का वो साथी भी मारा जाता है और इतने में आसमान से सारे देवता वो जमीन पर आते हैं क्योंकि अब टाइटन्स आजाद हो गए और देवता वो इंसानों की मदद कर सकते हैं। यहाँ टाइटन्स और देवताओं की एक जबरदस्त लड़ाई होती है। देवता भी पावरफुल थे मगर टाइटन्स भी कुछ कम नहीं थे, तो इस जंग में देवता भी मारे जाते हैं। इस बीच ज़्यूस वो उस एपरस धनुष को अपने हाथों से तोड़ देता है ताकि कोई और इसका इस्तेमाल ना कर सके। दूसरी तरफ हमें तीसियस और हिपेरियन की लड़ाई भी दिखाई जाती है, जहाँ हिपेरियन वो एक खंजर से तीसियस को जख्मी कर देता है। वहाँ पर देवता भी हार रहे थे, अपोलो और हरक्यूलिस वो इस जंग में मारे गए थे। इथीना वो बुरी तरह जख्मी थी। आखिर में ज़्यूस वो अपने ही हाथों से टार्टरस की दीवारें वो गिरा देता है और इथीना को अपने साथ वहां से उड़ा ले जाता है और फिर पहाड़ गिरने लगे। वहां तीसियस और हिपेरियन की लड़ाई में तीसियस वो हिपेरियन को हरा देता है, उसे मार देता है। इतने में वो पहाड़ वो गिरने लगे और नीचे हिपेरियन की जितनी भी फौज थी वो सब के सब उस पहाड़ के नीचे आ जाते हैं। वहाँ तीसियस वो बहुत जख्मी था, वो मर रहा था और ये जगह अब गिरने वाली थी, मगर तब देवता उसे अपने पास बुला लेते हैं और वो रोशनी बनकर वहां से गायब हो जाता है। अब तीसियस वो भी देवताओं की तरह वहां रहेगा और यहाँ एक बहुत बड़ी जंग वो खत्म हो गई जिसमें बुराई हार गई। फिर हमें कुछ साल आगे की कहानी दिखाई जाती है जहाँ तीसियस की बहादुरी को याद रखा जा रहा था। ओरेकल और तीसियस का एक बेटा भी था जिसका नाम एकमस था। हमें दिखाया जाता है कि उसके पास भी अपनी माँ की तरह वो पावर्स थी, मतलब फ्यूचर को देखना, और वो ये देखता है कि ऊपर देवता और शैतान वो लड़ रहे हैं। अब अचानक से वहाँ वो बूढ़ा आदमी आता है जो असल में ज़्यूस है। उसने तीसियस को भी गाइड किया था, उसे सब सिखाया था और अब वो एकमस को कहता है कि वो उसके फादर को अच्छी तरह जानता था और एकमस का वक्त भी आएगा क्योंकि वहाँ ऊपर एक जंग होने वाली है और उसमें तीसियस वो उनका साथ देगा ताकि जमीन पर इंसान वो सेफ रहे। और यहाँ पर कहानी का दी एंड। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और अपनी राय जरूर दे।